दो ननदे दो देवर दो है जेठ जी, दो ननदे दो देवर दो है जेठ जी, कैसे सजन से हो हमरी भेंट जी। दो देवर दो ननदे दो है जेठ जी, कैसे सजन से हो हमरी भेंट जी। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये उधर जो बैठी हैं वो देश की प्रसिद्ध दाढ़ियां हैं और इधर जो बैठी हुई हैं वो देश की प्रसिद्ध साड़ियां हैं। वाह, यहाँ तो दाढ़ी की तुक साड़ी से मिल गई, लेकिन जिंदगी में साड़ी की तुक दाढ़ी से नॉर्मली नहीं मिलती। आप देखिए, सबसे पहले सुरेंद्र सार्थक को देखो, इसके चेहरे पे सफेद दाढ़ी हो, पास में फारूक सरल जैसे खिचड़ी दाढ़ी, उसके बाद तिलकेंद्र अरोड़ा, ये उखड़ी दाढ़ी है, कभी इधर है कभी इधर है। ये डिजाइनर दाढ़ी है हरीश चतुर्वेदी की, मुगलाई दाढ़ी। मुगलई दाढ़ी, भाई वाह, इन्होंने एक नया प्रयोग किया। लेकिन इन चारों में एक समानता जरूर है, आप चारों के चेहरों को जरा ध्यान से देखिए। कुछ की दाढ़ी पूरी है, कुछ की हाफ है, हाँ। लेकिन सर चारों के साफ है। भाई क्या बात है, भाई क्या। सामने जो हमारी खूबसूरत साड़ियां बैठी हुई हैं, हाँ। भाई कमाल है, अलग अलग रंग है, पीली है, काली है, नीली है। जो सबसे पहले ये दो बैठी हुई हैं, ये दोनों भोपाल से आती हैं। संगीता सरल, वाह क्या बात है कि पहले एपिसोड में वो छुपे रुस्तम के तौर पे आई थी, जो आज हमारी मुख्य कवित्री के रूप में बैठी हुई संगीता सरल जो भोपाल से। संगीता सरल के बाद जो बैठी हुई है उनका नाम डॉक्टर अनु सपन है। डॉक्टर अनु सपन सिर्फ गजलें ही नहीं कहती, बड़ी खूबसूरत अंदाज के अंदर अपने गीत लिखती है, जिसका आज हम मुजाहरा करेंगे। लेकिन उनके आगे जो बैठी हुई है वो दिल्ली से हमारे बीच में आती है, शालिनी सरगम उनका नाम है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और उनके आगे बहुत गुस्से में बैठी हुई हैं हरीश चतुर्वेदी, तो बड़े आतंकित से बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा नजर आ रहा है जैसे कोई जादूगरनी हो। लता हया का जादू चलता है देश भर के श्रोताओं के सर पे जब वो पढ़ती हैं अपनी गजलें, अपने गीत और सुनाती हैं। कुछ ऐसा कि लोग कहते हैं वाह वाह क्या बात है। लता हया हमारे महफिल की शुरुआत करते हैं उनसे जिनके पास दाढ़ी और साड़ी दोनों के नितांत निजी, वैयक्तिक और खतरनाक अनुभव है। अब वो व्यक्ति यहाँ आके जब अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा तो लोग तालियां बजाते हुए कहेंगे, भाई हरीश जी आपने तो कमाल कर दिया। आइए हरीश चतुर्वेदी जी, जोरदार तालियों के साथ। साड़ी और दाढ़ी के विषय में मैंने कुछ रिसर्च की। रिसर्च किया? हाँ, मैं कर सकता हूँ, आगरा से आया हूँ। एक हमारे जैसा कवि था, एक औरत जा रही थी, बहुत सुंदर साड़ी थी, उसमें हवाई जहाज बने हुए थे, एक कितने सारे हवाई जहाज बने हुए थे। वो गौर से देख रहा था, तो औरत को बड़ा गुस्सा आया। बोले आप क्या देख रहे हैं, आपने कभी औरत नहीं देखी? बोले देखी है। फिर आपने क्या साड़ी नहीं देखी? बोले साड़ी भी देखी है। तो क्या आपने हवाई जहाज नहीं देखे? वो भी देखे, लेकिन इतना बड़ा हवाई अड्डा नहीं देखा। तो सो रिसर्च की मैंने, कुछ लोगों से इंटरव्यू लिए जी जी, कि भयंकर ट्रैफिक जाम में फंसे एक दड़ियल नौजवान से हमने पूछा कि बताइए साड़ी और दाढ़ी में क्या फर्क होता है। नौजवान बोला कि हम तो धूप में, बरसात में 4 दिन से ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, आप कौन कमबख्त हैं जो इस भीड़ में इंटरव्यू लेने घुसे हैं। अरे हम तो अपनी प्रेमिका को पटाने, उसको साड़ी दिलाने के लिए चले थे। शायद उसकी नजरों में उस समय हम देवों को देव थे, लेकिन इस ट्रैफिक जाम ने हमें भूत बना दिया है। जिस समय हम घर से निकले थे हम भी क्लीन शेव थे। वाह वाह। हमने एक सरकारी दफ्तर के बाबू से पूछा कि साड़ी और दाढ़ी में फर्क बतलाइए। बाबू बोला अरे आपको नहीं पता, ये सत्य तो जग जाहिर है, घोषित है। दाढ़ी सदियों से दलित है, शोषित है। साड़ी सबला है, बला है। वैसे दावा तो बराबरी का करती है, लेकिन मेहनत का काम पड़ जाए तो अबला होने की छूट लेती है। और दाढ़ी कितने भी पैसे कमा ले, साड़ी घर में घुसते ही लूट लेती है। बहुत अच्छे। इसलिए भाई हमें इस पंगे में मत फंसाइए। हम तो घर में एक ही से दुखी हैं, यहाँ तो 4-4 हैं। घर में तो एक ही हमारा खून पी रही है, यहाँ तो 4-4 हैं। और 5वीं का जिक्र मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आप ही की बगिया है शैलेश जी, आप ही माली हैं, और 5वीं हत्या तो आपने ही संभाली है। मैं सिर्फ जवाब के तौर पर आपको 4 पंक्तियों के जरिए एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, आप तक पहुँचे कि जब जवानी कोई मचलती है,
जब जवानी कोई मचलती है, जान बुढ़ों की बहुत जलती है। बात करते हैं आशिकी की ये, जिनकी गर्दन नहीं संभलती। मित्रों, ये बहस तो चलती रहेगी। एक सिचुएशन कविता आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। जी। एक राजा के जमाने में आपको लिए चलता हूँ। वो राजा इतना ज्यादा कविता प्रेमी है कि उसके राज्य में जो भी बात कही जाएगी कविता में कही जाएगी। अच्छा। गद्य में कोई बात नहीं कही जाएगी। तो स्वाभाविक है उसके दरबार में जो भी लोग हैं वो सब कवि हैं। उस राजा के महल में आग लग जाती है। अच्छा। राजा महल में पड़ा पड़ा सो रहा है। राजा के महल में आग लगी और अलग अलग कवि जाके अपने अपने अंदाज में राजा को ये सूचना देंगे। जी। सबसे पहले भेज रहा हूं अपने परमादरणीय स्वर्गीय काका हाथरसी को। उनकी शैली, उनके शिल्प से आप परिचित हैं जी। कि राजा जी सुनियो जरा बड़े हमारे भाग्य, आज तुम्हारे महल में लगी जोर की आग। लगी जोर की आग। और लगी जोर की आग त्रस्त है सब नर नारी, अस्त व्यस्त है आंगन खिड़की अटा अटारी। तो कह काका कबीराय टका 1100 लेंगे, हमने ही लगवाई है, हम बुझवा देंगे। आदरणीय संतोषानंद जी बहुत बड़े फिल्मी गीतकार हैं जी। उनका फिल्म क्रांति का एक गीत बहुत हिट हुआ, जिंदगी की न टूटे लड़ी प्यार कर ले। इसी शो में वो सुना के भी गए हैं। तो जिंदगी की न टूटे सुनिएगा, लड़ी। अगर उन जैसा कोमल गीतकार जैसा राजा से कहेगा कि तेरे महल में आग लगी तो क्या करना चाहिए? जल रहा है महल भी तो क्या, ओहो। हम कहेंगे हर एक मोड़ पर, दिल की दुनिया बसाएंगे हम, तुझको जलता हुआ छोड़कर। तो लंबे चौड़े खजाने को छोड़ो, दे दे तू अपने जूते घड़ी। घड़ी। प्यार करने की किसको बड़ी। किसको पड़ी। मित्रों, इसी क्रम में बहुत प्रसिद्ध गीतकार हैं देश के, पद्म विभूषण श्री गोपाल दास जी नीरज, वो भी इस शो में आए। हाँ, उनका बहुत प्रसिद्ध गीत है, आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए। सुनिएगा, उन्हीं की शैली, उनका शिल्प। 2 पंक्तियों में देखिए। राजा तुझे आग से बचाने के लिए फिर से एक शहीद की जवानी चाहिए, और लगी आग को बुझाने के लिए आंसू नहीं दमकल वाला पानी चाहिए। और इसी क्रम में स्वर्गीय ओम प्रकाश आदित्य, एक उनके साथ दिक्कत थी कि वो जाति के ब्राह्मण जी। तो संस्कार कविता में किस तरह से हावी होते थे, वो उनके साथ आप एक प्रयोग देखिएगा। जी। महल जल रहा है, राजा सो रहा है। ओ राजा मूरख अभिमानी, अब जल रहा है तो कुछ भी कह लो। ओ राजा मूरख अभिमानी, देनी है तुझको कुर्बानी, मची हुई कैसी हलचल ये, हवन कुंड है आज महल ये, धुआं धुआं गगन हो रहा, हवन कुंड में हवन हो रहा, राजा की एक टांग जली स्वाहा। एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं श्री बाल कवि बैरागी, सुनिए। ये आग लगी है मुश्किल से, अब हम ना आग बुझाएंगे। ये आग लगी है मुश्किल से, अब हम ना आग बुझाएंगे, सब मिलकर इन अंगारों को अब और अधिक धधकाएंगे। तो राजा ही जहां पर सोता हो, क्या बात है, सूरज सो आंसू रोता हो, उन महलों का क्या करना है, उनमें तो लावा भरना है। क्या बात, लेके आग हाथों में, ये मशाल हाथों में, जला दो महलों और मकानों को, राजा की नींद उड़ानी ही होगी, अरे जगना ही होगा जवानों, अरे जगना ही होगा जवानों। और अंत में मैं शैलेश भाई का मैंने कोशिश की है, आप जिस शैलेश को देखते हैं मैं उस शैलेश की बात नहीं कर रहा हूं, जिस शैलेश को मैं जानता हूं वो बात कर रहा हूं। हो जाए। राजा, तेरे महल में आग लगी है और सारा समाज कर रहा है तुझे पानी पानी, अगर तुझ में जरा सा भी बचा हो पानी तो उसे इस महल पर लगी आग में डाल दो। तेरे इस पाप के घेरे में कितने निर्दोष फंस गए हैं, इनमें से कुछ को तो जिंदा निकाल दो। क्या बात है राजा, अगर तेरे इन आंसुओं से इस आग की एक चिंगारी भी ठंडी हो जाए तो वहां से निकले झुलसे हुए मानव तेरी अधजली मानवता के गुण गाएंगे, और पाप की सीढ़ी पर चढ़ते हुए लगातार तुम्हारे कदम शायद 1-2 सीढ़ी नीचे उतर आएंगे, शायद 1-2 सीढ़ी नीचे उतर आएंगे। क्या बात है, वाह वाह।
भाई बहुत बढ़िया हरीश चतुर्वेदी जी, आपने कमाल किया। दाढ़ी साड़ी के जो फर्क बताया वो तो अद्भुत थे, और जो सिचुएशनल पोइट्री थी वो कमाल की थी। लेकिन मैं नेहा के मेहता तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आग लगी हो महल में और तुम्हें राजा को कविता के रूप में कहना है तो क्या कहोगे? आग लगी है, भागो राजा, आग लगी है। क्या कहा न भागना है, साड़ी पकड़ो, भाग लगी है। कमाल है। आइए इस प्रयास से हम सायास बार निकलते हैं और आभास करते हैं एक ऐसे गीत का जो आपके दिलों में खुशियों का और ठहाकों का समास कर देगा। और इस समास संधि के लिए हम बुलाना चाहते हैं कि ऐसी कवित्री को जो भोपाल से हमारे बीच में आती हैं, छुपे रुस्तम के तौर पे वाह वाह क्या बातें में आई थी, और आज हमारे बीच में है इस साड़ी वर्सेस दाढ़ी की एक प्रमुख साड़ी, संगीता सरल। ये दाढ़ी वाले जो बैठे हैं, इन्हें क्या पता कि साड़ी वालों को और क्या क्या व्यथाएं घर में झेलना पड़ती जी। है। वो कष्ट का एक गीत, साड़ी की क्या व्यथा, ऐसा गीत जिसमें कष्ट में भी मजा है, वो गीत में आपको सुनाई। दो ननदे दो देवर दो है जेठ जी, दो ननदे दो देवर दो है जेठ जी, कैसे सजन से हो हमरी भेंट जी। दो देवर दो ननदे दो है जेठ जी, कैसे सजन से हो हमरी भेंट जी। छोटा सा घर है, बड़ा है परिवार जी, क्या बात? देर रात तक सजना रहते बहार जी, देर रात तक सजना रहते बहार जी। जब मुझको चढ़ता है इश्क का बुखार जी, जब मुझको चढ़ता है इश्क का बुखार जी, हर्राटे मार मार सोते हैं दिलदार जी, मामला ये प्यार का कैसे हो सेठ जी, मामला ये प्यार का कैसे हो सेठ जी, अपने सजन से हो हमारी भेंट जी। एक और मुश्किल, योग बड़ी मुश्किल से मिलता है मिलन का, योग बड़ी मुश्किल से मिलता है मिलन का, देखने को मिलता न चेहरा सजन का, कैसे बताऊं दर्द अपने तन मन का, हाल बुरा है मेरे दिल की अगन का, कि बेबस हो बंद करो दिल का गेट जी। क्या बात है? बेबस हो बंद करो दिल का गेट जी, कैसे सजन से हो हमरी भेंट जी। दो ननदे दो देवर दो है जेठ जी, कैसे सजन से हो हमरी भेंट जी। पिया नहीं मिलते ना, लेकिन सास ससुर की सेवा जरूर करना पड़ती, जो बूढ़े बड़े लोग होते हैं उनकी। सासू जी की दिन रात सेवा करूं मैं, ससुर जी के चरणों में माथा धरूं मैं, अपनी जेठानी को समझूं मैं बहना, अच्छा। अपनी जेठानी को समझूं मैं बहना, दो छोटी ननदों का मानूं मैं कहना, दो छोटी ननदों का मानूं मैं कहना, कि घर भर की चलती मुझ पे घुसपैठ जी, घर भर की चलती मुझ पे घुसपैठ जी, सारी सारी रात करूं पिया का वेट जी, कैसे सजन से हो हमरी भेंट जी, कैसे सजन से हो हमरी भेंट जी, कैसे सजन से हो हमरी भेंट जी। क्या बात है, वाह 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 वाह। अभी घर की व्यथा आपको सुनाई जी। लेकिन घर से बाहर निकलते तो कितनी व्यथाएं होती है, कितनी परेशानी होती है। रिक्शे वाले को भी मनाना पड़ता है, रिक्शे वाले को भी बनाना पड़ता है। बहुत। मैं रिक्शे वाले को कैसे मनाती हूँ, गीत का आनंद लीजिए। गीत स्वागत। ओ रिक्शे वाले है, रिक्शे को अपने धीरे चला ले, घर से नवेली नार निकली, करके 16 सिंगार निकली। ओ रिक्शे वाले रिक्शे को अपने धीरे चला ले, घर से नवेली नार निकली, करके 16 सिंगार निकली। चुपके चुपके चोरी चोरी साजन से मिलने चली है गोरी, चुपके चुपके चोरी चोरी साजन से मिलने चली है गोरी। रिक्शे में अपने तू पर्दे लगा ले, रिक्शे में अपने तू पर्दे लगा ले, ओ रिक्शे वाले रिक्शे को थोड़ा धीरे चला ले,
जी। एक से बढ़कर एक आती, हर एक सवारी तुझको लुभाती। ओ दिल वाले, ओ दिल वाले, दिल पे अपने तू काबू पा ले। ओ रिक्शे वाले, रिक्शे को थोड़ा धीरे चला ले। से नवेली नार निकली, करके 16 सिंगार निकली। ओ रिक्शे वाले, मेहनत से तू रोटी कमाना, अपने पेशे को तू ना लजाना। क्या बात है? अपने पेशे को तू ना लजाना, वरना पड़ेंगे खाने के लाले, वरना पड़ेंगे तुझे खाने के लाले। ओ रिक्शे वाले, रिक्शे को थोड़ा धीरे चला ले। घर से नवेली नार निकली, करके 16 सिंगार निकली। करके 16 सिंगार निकली। बहुत अच्छे। वंडरफुल। भाई क्या बात है संगीता जी, आपने कमाल कर दिया। पहले लेकिन आपको क्या लगता है, हमारे ये जो दाढ़ी वाले कमाल नहीं करते? जो सुरेंद्र सार्थक है, बड़े भोले आदमी है। हाँ। एक बार अपनी पत्नी को लेकर रिक्शे में जा रहे थे, पीछे बैठे तो ड्राइवर ने ऐसा अपना पीछे देखने वाला कांच थोड़ा ठीक किया। स्टूपिड। रिक्शे वाले। हाँ हाँ स्टूपिड। सुरेंद्र सार्थक को तुरंत गुस्सा आया, बोले क्या करा बे, हैं? कांच में मेरी बीवी को देखता है, तू पीछे बैठ, रिक्शा मैं चलाऊंगा। ये होता है दाढ़ी का भोलापन। हम एक ऐसे कलाकार को, एक ऐसे रचनाकार को आपके बीच में बुलाना चाहते हैं जो गद्य लिखते हैं, लेकिन उनके गद्य में कमाल की मारक क्षमता होती है। आइए हम पिलकेंद्र अरोड़ा जो उज्जैन से हमारे बीच में है, उनसे मिलते हैं और जरा उनसे बातचीत करते हैं कि उनके अंदाज में ये दाढ़ी और साड़ी का मसला आखिर है क्या। आइए पिलकेंद्र अरोड़ा जी। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर का आभार व्यक्त करता हूं जिसने मुझे एक दाढ़ प्रदान की। जी यदि दाढ़ी ना होती तो भला दाढ़ी कैसे होती? सही बात है, दाढ़ नहीं होती तो दाढ़ी कैसे होती? सही बात। बिना खेत के भला फसल उग सकती? नहीं। फिर आभार व्यक्त करता हूं वाह वाह क्या बात का, इस एपिसोड में उन्होंने दाढ़ी वालों को 50% रिजर्वेशन प्रदान किया। क्या बात। दाढ़ी हमारी आन है, बान है, शान है। धिक्कार है उन दाढ़ों पर जिनकी कोई दाढ़ी नहीं। देखो है? I'm from साड़ी कैंप। मैं तो सब टीवी के माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि वो नौकरी और चुनावों में दाढ़ी वालों को आरक्षण दें। यदि नहीं तो हम सब दाढ़ी वाले मिलकर एक नई पार्टी बनाएंगे, संप्रदाय संयुक्त प्रगतिशील दाढ़ी गठबंधन। बहुत अच्छे। वैसे भारत में दाढ़ी और साड़ी का इतिहास बड़ा पुराना है, बहुत पुराना, आपसे भी ज्यादा पुराना। पर वो कौन था जिसने सबसे पहले दाढ़ी रखी और वो कौन थी जिसने सबसे पहले साड़ी पहनी? इस विषय पर इतिहासकारों में पानीपत का चौथा युद्ध अभी तक चल रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छे। पर दुख इस बात का है कि साड़ी ने हमेशा दाढ़ी को पराजित किया है। हाँ। बधाई हो, आपसे बड़ी सहानुभूति है मुझे। इतिहास गवाह है, दाढ़ी वाले विश्वामित्र के सामने जब मेनका की साड़ी आ गई तो ऋषि की तपस्या भंग हो गई। हाँ। और एक सन्यासी फिर से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए। बैक टू पवेलियन। महाभारत में आदरणीय दुशासन जी ने, आदरणीय, परम आदरणीय, हाँ। महाभारत में परम आदरणीय दुशासन जी ने जब द्रौपदी की साड़ी खींची तब भी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य अपनी अपनी दाढ़ियों के साथ मौन थे। एक मशहूर पेंटर जब भी माधुरी जी को देखते थे तो फिदा हो जाते थे जी। उनकी दाढ़ी उन्हें देखकर लहराने लगती थी। हाँ। और कई बार तो इतनी जोर से लहराती थी कि वे माधुरी जी का पोर्ट्रेट ब्रश की बजाय अपनी दाढ़ी से ही बना दिया करते थे। आज भी देश में एक दाढ़ी मौन है, एक साड़ी पूरे देश को चला रही है। क्या बात है। और एक दाढ़ी धीरे धीरे दिल्ली की ओर बढ़ रही है। एक दाढ़ी धीरे धीरे दिल्ली की ओर बढ़ रही है। यह कितने सुकून वाली बात है कि हमारे नेता कर्म कांड में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते जी, पर बेचारे कर्म ही ऐसे करते हैं जो कांड बन जाते हैं। कई बार तो उनका सरनेम ही कांडा पड़ जाता है। हमारे नेताओं के 3 नित्य कर्म हैं जी। भाषण,
आश्वासन और उद्घाटन। हाँ कुछ नेता तो हाथ में कैंची लेकर ही उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होते हैं, बहुत अच्छे और उत्पन्न होते ही उद्घाटन कर डालते हैं। जी। एक नेताजी को अपने कर कमलों से रिबन काटने का इतना भयंकर शौक था कि एक बार नींद में उन्होंने अपनी सगी पत्नी की चोटी ही काट डाली। बहुत अच्छे बिल्कुल जी। शादी के प्रथम मिलन में वे सुहाग कक्ष में तब तक नहीं गए जब तक कमरे के बाहर एक लाल रिबन नहीं बांधा गया। बहुत बढ़िया। क्या बात है। कोई बात नहीं है, बहुत साधारण सी बात है। ये भी मैंने अंग्रेजी में बोला है। एक नेता ने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया जी। पर भाषण देते हुए वे 100 टंच फिसल गए। 100 टंच जी। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को सुलभ कॉम्प्लेक्स बोलने लगे। अपने मार्मिक उद्गार व्यक्त करते हुए मार्मिक नेताश्री ने कहा, नगर के विकास में सुलभ कॉम्प्लेक्स का बड़ा योगदान रहता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक नगर की सभ्यता और संस्कृति की पहचान होते हैं सुलभ कॉम्प्लेक्स। बहुत अच्छे। हमें सुलभ कॉम्प्लेक्स के विकास में बिना किसी कॉम्प्लेक्स के धन, मन और तन से सहयोग करना चाहिए। बहुत अच्छे, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। हरि अनंत, हरि कथा अनंता की तरह नेता भी अनंत हैं, उद्घाटन भी अनंत हैं, पर मेरी रचना का अंत है। धन्यवाद। क्या बात, वाह वाह वाह। एक औरत के बाद एक फोन आया, आधे घंटे बाद फोन रखा तो पति ने पूछा, भाई क्या हुआ, मतलब रख दिया, जल्दी रख दिया फोन, तो क्या जल्दी मतलब क्या है, रॉन्ग नंबर था तो क्या बात करती। जब रॉन्ग नंबर पे आधे घंटे बात कर सकती हैं तो अगर सही नंबर लग जाए तो ये किसी का भी नंबर लगा सकती है। लेकिन इस वक्त हम जिनका नंबर लगा रहे हैं वो साड़ियों का भरपूर प्रतिनिधित्व करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लता हया एक ऐसी शायरा, एक ऐसी कवित्री का नाम है, जब वो बोलती है तो पूरी दबंगई से बोलती हैं। आइए मिलते हैं लता हया से। साड़ी और दाढ़ी जो है हमारी संस्कृति है हिंदुस्तान की, जी। एक रिवाज है, एक शराफत है, एक पर्दा है, एक लज्जा है जी। उरियानियत बोलते हैं, मुझे तो बोलते भी शर्म आ रही है नंगेपन को। और इस साड़ी की आज के दौर में 25 लड़कियां अपनी ड्रेस बना के पहन सकती हैं। तो एक बात कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे मुल्क में उरियानियत अब रक्स करती है। हमारे मुल्क में उरियानियत अब रक्स करती है, जिसे देखो वो पश्चिम की ही धुन पर गुनगुनाता है। वो जिसको हिंद की तहजीब से नफरत है ये सुन ले, वो जिसको हिंद की तहजीब से नफरत है सुन ले। अरे पश्चिम में तो सूरज भी जाकर डूब जाता है। अरे पश्चिम में तो सूरज भी जाकर डूब जाता है। और एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि मर्दों का तो गुरूर और पहचान है दाढ़ी, और हिंदी रिवायात का सम्मान है साड़ी। तहजीब और तमद्दुन की अलामत है ये दोनों, तहजीब और तमद्दुन की अलामत है ये दोनों। साड़ी तो हया आन बान शान है दाढ़ी, साड़ी तो हया आन बान शान है दाढ़ी। और देखिए एक बात और कहूँगी शैलेश जी की औरत जितनी ढकी हुई हो वो उतनी ज्यादा आकर्षक लगती है, निश्चित तौर पे। और जो सोचते हैं कि हम बिल्कुल शायद बहुत ग्लैमर के रंग में रंग जाएंगे, नहीं, ये बात एक औरत कह सकती है। सुनिएगा जी। मैं जो तलवार उठा लूंगी तो डर जाओगे, वाह। मैं जो तलवार उठा लूंगी तो डर जाओगे, और अगर प्यार से बोलूंगी तो मर जाओगे। क्या बात है। और अगर प्यार से बोलूंगी तो मर जाओगे। वाह। तुम बुरा करके जमाने में भले बन जाओ, वाह। तुम बुरा करके जमाने में भले बन जाओ, उसकी नजरों में बुरा बन के किधर जाओगे, उसकी नजरों में बुरा बन के किधर जाओगे। क्या बात अब है। देखिए ये कार्यक्रम शुरू करके
हिंदी भाषा को घर घर तक वापस पहुंचाने की कोशिश की है। इसके लिए तो मैं मुबारकबाद देती हूँ सबकी तरफ से। एक बात कहने की कोशिश की है, हम लोग यहाँ पे हैं कि हिंद में रह के भी हिंदी से बगावत ए हया, हिंद में रह के भी हिंदी से बगावत ए हया, अपने घर को ही जो तोड़ोगे किधर जाओगे, अपने घर को। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया शेर है भाई, बहुत बढ़िया लता, बहुत अच्छा शेर है, क्या बात है। एक गीत आप तक पहुंचा रही हूँ। जी, स्वागत। गीत बहुत लंबा है, लेकिन मैं बहुत मुख्तसर संक्षेप में करके खाली 2-3 बंद आपको सुना रही हूँ। आप जैसा चाहें सुना। कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। पहला सवाल ये है कि नेता है क्या भला, क्यों मुझको खींचता है चुनावों में ये भला। क्या बात है। वैसे तो इसे मेरी कभी याद न आए, बस 5 साल में मुझे एक बार बुलाए। क्या भक्त भी होते हैं कभी इतने मतलबी। कल रात मेरे आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। दूजा सवाल ये है कि इंसान को क्या हुआ, इंसानियत का नाम निशा ही नहीं रहा, हर ओर सिर्फ पाप बुराई का राज है। क्या बात है। झूठों के सर पे दौलत शोहरत का ताज है, सच की जहां में अब कोई कीमत नहीं रही। वाह वाह वाह। कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। तीजा सवाल ये है कि मजहब को क्या हुआ, मस्जिद का मसला वही मंदिर का है झगड़ा, जिनकी नजर में सिर्फ सियासत ही राम है, कुर्सी ही अयोध्या है और संसद मकाम है। मुंह में रखे वो राम, बगल में रखे छुरी। रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, को थमा गए थे सवालात की पर्ची। चौथा सवाल ये है कि क्या चीज है कुर्सी, जिसको भी देखिए करे इसकी ही चाकरी। कुर्सी के वास्ते तो ये भाई को मार दें, माँ बाप से अलग हो और ताई को वार दें। कुर्सी ही इनकी मात पिता और है सखी। क्या बात है। कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। और 5वां सवाल के चाहत कहाँ गई, चाहत के नाम पे है हवस और दिल लगी। उस दौर में पैदा हुए थे कैस और लैला, इस दौर में मिलेंगे फकत चांद और फिजा। खुद गर्जियों के वास्ते बदले जो धर्म भी, कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, को थमा गए थे सवालात की पर्ची। चले जी, मैं जहाँ पे ज़बान को लेके मज़हब को लेके झगड़े करते हैं, मैं कवि वहाँ एक वापस निपटाने की कोशिश करता है। मैंने ऊपर वाले के ज़रिए, भगवान के ज़रिए झगड़े को निपटाने की कोशिश की, सुनिए। और ये छठा सवाल तेरे वास्ते हया, मुझको दिखा के एक गज़ल राम ने कहा, क्या ये ही तेरी लाडली उर्दू ज़बान है। मैंने कहा कि हाँ यही मेरा जहान है। बोले कि अरे ये तो है सीता से खूब रू, लक्ष्मण की शरारत मुझे लगती है हूबहू, इसमें है वजन जैसे कि हनुमान की गदा, लव कुश के हौसलों की मुझे ये लगे सदा। क्या बात है। शबरी के बेर जैसी ही इसमें मिठास है। क्या बात है। ये तो भरत की भीगी वफाओं की आस है, सागर को पार करने को जो संग हो रखे, इसके हरूफ जैसे के वानर से हो सके। माँ भारती की कोख से पैदा हुई बेटी, वाह, वाह। इसकी हिफाजत तो है हिंदू का धर्म भी। माँ भारती की कोख
से पैदा हुई बेटी, बेशक लिया था जन्म जरूरत तई, मगर ये तो मोहब्बतों का एकता का है सफर। इसमें तो अयोध्या की है खुशबू बसी हुई, इस हुस्न से कैसे भला नफरत करे कोई। क्या बात है? रावण ही डाल सकते हैं इस पे नजर बुरी। कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, को थमा गए थे सवालात की पर्ची। और आखिरी सवाल के हिंदी से बैर क्यों, गुलशन के बीच रह के भी सहरा की सैर क्यों। ये हिंद है हिंदी यहाँ की जब जुबान है, भाषा कोई भी हो मेरे भारत की शान है। कुर्सी के वास्ते ना एकता की दो बलि, कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, को थमा गए थे सवालात की पर्ची। वाह 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 वाह, क्या बात। मैं बहुत सारे हिंदी कविता के आलोचकों को जब ये कहता सुनता हूँ कि नई पीढ़ी कविता नहीं सुनती, नई पीढ़ी को अच्छी कविताएं समझ में नहीं आती, उन्हें एक बार वाह वाह क्या बात है के सेट पे चले आना चाहिए और देखना चाहिए कि जब लता हया पढ़ के बैठती है तो ये जवान पीढ़ी किस तरह खड़े होकर तालियां बजाती है। वाह वाह क्या बात है। जिंदगी में आप कैसा लिख रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन लिख रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम एक ऐसे ही फनकार को आपकी निगाह में बुलाना चाहते हैं जो अच्छा लिखता है लेकिन आपकी निगाह तक पहुंचा नहीं है। बेबाक जौनपुरी हमारे आज के छुपे रुस्तम। नेहा जी नमस्कार। नमस्कार। शैलेश जी नमस्कार। नमस्कार। इन सब की तो पूरी है, मेरी आधी है जी। और मेरे घर में साड़ी वाले नहीं, अच्छा, शायद इसलिए कि ये आधी है। आएगी तो ये भी नहीं रहेगी बेटा। जी, तो मैं अपनी बात सुनाए। नेहा जी आप विशेषतर ध्यान दें। ध्यान दे भाई। स्वागत। करा दो मेरी भी शादी। ओहो, ध्यान दीजिए। दिया दिया। अरे अपनी भी हस्ती है, सही बात है। दिला दो कोई एक दुल्हन, चढ़ी सावन की मस्ती है। भाई बहुत अच्छे। चले हैं हाथ ये देखो कि जब रोटी बनाता हूँ, क्या दर्द है। कमाई कम नहीं मेरी, अच्छा, मैं ऊपर की कमाता हूँ। वाह वाह। कमाई कम नहीं मेरी। नेहा जी ऊपर की भी कमाई है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा प्रपोजल बिल्कुल पहुंच रहा है। आई एम नोटिंग। करूं जब बात शादी की, ये दुनिया मुझ पे हंसती है। देखो, दिला दो कोई एक दुल्हन, अरे अपनी भी हंसती है। करा दो मेरी भी शादी। कुछ ऑप्शन दे रहा हूं आपको, यदि आप बात कर सके। ठीक है। करो तैयार राखी को, अच्छा, करो तैयार राखी को, वहाँ पर भी मैं हाजी हूँ जी। अगर नेहा जी हाँ बोले, वहाँ पर भी मैं हाजी हूँ। वहां पे भी राजी है भाई। कुंवारा मैं रहूं कैसे, विरह की अग्नि भड़की है। मिली ना अब तलक कोई, भंवर में मेरी कश्ती है। मिली ना अब तलक कोई। अरे वाह वाह वाह। बेबाक जौनपुरी की कविता सुनने के बाद मैं बेहद द्रवित हूँ, मन बड़ा भारी है। बेबाक तुमने जो किया वो अद्भुत किया।
पहले हम तुम्हें छुपे रुस्तम की ट्रॉफी देते हैं, उसके बाद बताएंगे कि तुमने क्या किया है। Can you see what happened? मेरे भाई, मुझे नहीं पता था कि आज ये होने वाला है। एक जवान लड़का शादी के लिए बेताब है। पहले ये ले ले भाई। हाँ हाँ, ये तो चुप है। कमाल कर दिया तूने। प्रपोज किया नेहा को, नेहा ने हाँ भी कर दी। हैं? मुझे नहीं मालूम था कि ये सफर 86वें एपिसोड तक ही चलेगा। जा नेहा, जी ले अपनी जिंदगी। शैलेश जी, जो मैं लेने आया था वो तो मुझे मिल गया, अब मैं इसका क्या करूंगा? कुल मिला के बेबाक जौनपुरी नेहा के मेहता को ले तो गया साहब, लेकिन उसका हर कदम अब सवालिया हो जाएगा। 1 महीने साड़ी खरीद के देगा और पूरा खानदान दिवालिया हो जाएगा। फिर बस सारी उम्र पैसा इसलिए जोड़ेगा कि खरीदनी है साड़ी, और इसी चक्कर में बेबाक जौनपुरी की फ्रेंच कट हो जाएगी इतनी लंबी दाढ़ी। लेकिन हमारी ये दाढ़ी और साड़ी का जिक्र कल भी चलता रहेगा हमारे इस मैराथन एपिसोड में। कल हम फिर लौटेंगे। नेहा के मेहता बहुत खुश रहे, ईश्वर उन्हें बहुत एक सुखी वैवाहिक जीवन प्रदान करे बेबाक जौनपुरी के पास। कितना अच्छा लगेगा नेहा जौनपुरी। हम लौटते हैं कल और कहते हैं वाह क्या बात है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।